अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में मैंने स्पेशली स्टार्ट करना था प्रोडक्ट हंटिंग। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपने जो भी प्रीवियस मॉड्यूल किया है इसमें आपको स्किल्स तो ज़रूर गेन हुई होंगी, लेकिन अब भी आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपने बेसिकली पैसे कैसे कमाने हैं। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपने किस तरह से इसको इस नॉलेज को, इस स्किल को कैपिटलाइज करना है मनी मेकिंग में। तो इसके लिए कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक टॉपिक आपका प्रोडक्ट हंटिंग है कि आपने ये तो सीख लिया, लेवल 1 तो आपने सीख लिया फेसबुक एड्स में कि आपने बेचना कैसे है, जिसमें आपने एक बेसिक कैंपेन इस जो है वो मैसेज की कैंपेन इनिशिएट की। लेकिन इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि बेचना क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग। जो एग्जाम्पल हम लेके चले थे लेदर जैकेट की, वो एक एग्जाम्पल है। असल फ्रेमवर्क मैंने आपको देना है प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर कि आपने प्रोडक्ट मार्केट में हंट कैसे करनी है। और अगर आप मेरे बताए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट हंट करेंगे तो आपका जो रिस्क होगा ई कॉमर्स बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ ये कि मिनिमाइज हो जाएगा, ना होने के बराबर रिस्क होगा। आप ब्रेक इवन पे चले जाएंगे लेकिन लॉस होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि लॉस होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बट काफ़ी हद तक चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे और इस चीज़ के चांसेस बहुत मैक्सिमाइज हो जाएंगे कि आप एक जो है वो स्टेबल बिजनेस बिल्ड कर सकें ई कॉमर्स पे। तो वो प्रोडक्ट हंटिंग हो। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद मैंने स्पेशली बात करनी है उन तमाम कैटेगरी के लोगों को जिनके पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आपने किस तरह से इन्वेस्टमेंट कैप्चर करनी है। आपने आपके लिए मतलब क्या रोड मैप होना चाहिए कि इन स्किल्स को कैपिटलाइज करके आपने अर्निंग करनी है। और जो मैं फ्रेमवर्क आपको दूंगा वो बिल्कुल पावरफुल फ्रेमवर्क होगा, एंड आई एम 100% श्योर कि आप विद इन 30 डेज, विद इन 40 डेज आप ना सिर्फ ये कि स्टार्ट ले पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कैप्चर कर पाएंगे, बल्कि आप प्रॉपरली अर्न भी करने लगेंगे। ये मैं आपको जो है वो कह लें कि अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ। ये कोई ऐसी हवाई बात नहीं है कि जस्ट मैं कह दूं कि यार ये कर लो, क्योंकि ज़्यादातर कोर्सेज में ये होता है कि आपको बताया जाता है कि भाई आप ये स्किल सीख लो, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग कर लेना, क्लाइंट ढूंढ लेना, आपको जो है वो आपके इनकम स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको स्ट्रेटजीज दूंगा कि आपने ABCD इन स्ट्रेटजीज पे, इन स्टेप्स पे चलना है, तो उससे बहुत मैक्सिमाइज हो जाते हैं चांसेस कि ना सिर्फ ये कि आपको इन्वेस्टर्स मिल जाए, आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाए, आपको क्लाइंट मिल जाए, और आप उसको प्रॉपरली मतलब एक लॉन्ग टर्म बिजनेस लेके चल सकें। उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में बात करनी है। तो अभी जिन लोगों ने भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया है इस सेशन के दौरान ही, या बिल्कुल करने वाले हैं, मेरी आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वेट करें। प्रोडक्ट हंटिंग और जो शॉपिफाई डेवलपमेंट है इसको कंप्लीट होने दें पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो प्रोडक्ट सेल करने, अब मेरे पास एक बंदा आया, इनफैक्ट स्टूडेंट आया, बंदा नहीं, वो उसने एक प्रोडक्ट मुझे बताई कि भाई मैं ये प्रोडक्ट मार्केट से जो है वो 550 रुपये की उठा रहा हूँ और इसको मैं सेल कर रहा हूँ 700 रुपये में, लेकिन मेरी जो पर मैसेज कॉस्ट है वो बहुत हाई आ रही है। मीन्स के जो मैंने कैंपेन चलाई है मैसेजेस की, उसमें मेरी कॉस्ट हाई आ रही है। तो मैंने उसको ये बोला कि भाई साहब, आपको मैंने अभी मना किया कि आपने भी डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट नहीं करना जब तक मैं आपको कंप्लीट क्राइटेरिया ना बताऊं कि आपने प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है, उस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कॉस्टिंग कैसे होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग आपने कैसे सेट करनी है, उसको मार्केट में पोजीशन कैसे करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपने प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है। उसके बाद फिर आप बाकायदा स्टार्ट लीजिएगा इस चीज़ का, अपने बिजनेस का, जो भी आप करना चाह रहे हैं। अब उसमें यकीनन दो तरह के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट होगी, मैं उसमें ये भी डिस्कस करूंगा कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, पूरा आपको बिजनेस प्लान बना के दूंगा कि ये चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं, ये प्रोडक्ट आप हंट करोगे तो उसकी कॉस्ट ये आएगी, ये एक्शंस आप लोगे तो कॉस्ट जो होगी उसकी रिड्यूस हो जाएगी। और अगर आपने इन्वेस्टर जो है वो उसको उसके साथ अलाइन होना है तो उसकी स्ट्रेटजी है, आपने ये स्टेप्स लेने होंगे उसके लिए। तो उस पर बड़ा डिटेल्ड फ्रेमवर्क मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आज के सेशन में मैं आपसे बात करूंगा कुछ मिथ्स के ऊपर ई कॉमर्स के, क्योंकि मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इन मिथ्स के ऊपर बात की जाए और बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के कुछ जो 2-3 बड़े नाम हैं, उसमें अमेज़ॉन को बहुत ज़्यादा हाइप दी जाती है, बहुत ज़्यादा हाइप दी जाती है, और अमेज़ॉन को इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है कि बस अमेज़ॉन पे काम कर लिया तो यू विल बिकम मिलियनेयर, जो कि टोटली एक मिथ है। ऐसा नहीं होता कुछ भी कि आप अमेज़ॉन पे काम करें एंड यू बिकम अ मिलियनेयर। अमेज़ॉन पे काम करने के जब आप अमेज़ॉन पे काम करेंगे तो
वहाँ पे जो डिफ़िकल्टीज़ और रोड ब्लॉक्स आप फेस करेंगे उसके कंपैरेटिवली जब आप लोकल ई कॉमर्स मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लोकल ई कॉमर्स मार्केट में जब आप अपनी प्राइवेट लेबल ब्रांड इस्टेब्लिश करते हैं यूजिंग फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स एंड योर ओन शॉपिफाई स्टोर विद गूगल एड्स ऑफ कोर्स, तो इन टूल्स को और इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्रांड बिल्ड करते हैं, तो उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उसमें जो रिस्क का लेवल होता है, उसमें जो आपकी कह लें कि इन्वेस्टमेंट लग रही होती है, वो कदरे कम होती है कंपेयर टू स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑन अमेज़ॉन। तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाइप दी जाती है अमेज़ॉन को। और इसकी मैं आपको एक एग्जांपल ये दूंगा कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया हमसे ई कॉमर्स में भी बहुत आगे है, इंडिया हमसे आईटी में भी बहुत ज़्यादा आगे। इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त वो अराउंड $140 बिलियन के करीब सालाना, और पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो 4 या 5 बिलियन डॉलर, एग्जैक्ट फिगर मुझे इस वक्त याद नहीं, लेकिन 4 to 5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की जो है वो इस वक्त आईटी एक्सपोर्ट है, मींस के वो ई कॉमर्स में से काफ़ी आगे। तो मैं थोड़ा सा स्टैट्स की फिगर की बात कर रहा था कि इंडिया हमसे इस वक्त एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है ई कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन आपको वहाँ पे अमेज़ॉन की वो हाइप नज़र नहीं आएगी। वो जो मंजन नॉर्मली यहाँ की मार्केट में बेचा जाता है कि इफ़ यू हैव इन्वेस्टमेंट देन यू शुड लॉन्च योर ओन पीएल ऑन अमेज़ॉन, एंड इफ़ यू डोंट हैव इन्वेस्टमेंट देन बिकम वीए। खासतौर पे ये वीए का वर्चुअल असिस्टेंट का जो एक है ना, हर बंदा आके ये पूछ रहा होता है जी हमने वीए बनना है, और वीए की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इतने ज़्यादा बने हुए कि हर दूसरा पेज आपको वीए की ट्रेनिंग करता हुआ नजर आ रहा होगा कि वीए। अब वो वीए बनने के बाद मतलब 4 वीडियोस वीए देखने के बाद वो बना लेते हैं फेसबुक फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल, और उसके बाद जो गोरों के ग्रुप हैं उसमें जाके वो स्पैमिंग करना शुरू कर देते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारे गोरों ने पाकिस्तानियों को बैन करना शुरू कर दिया, बिकॉज द मार्केट इज ओवर फ्लडेड विद वीएस। इस वक्त मार्केट जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा वीए जो हैं वो ओवर फ्लड कर चुके हैं। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट है कि आप किसी मतलब एक बंदे की असेसमेंट किए बगैर, उस बंदे का इंटरेस्ट समझे बगैर, उस बंदे की स्ट्रेंथ को इवेल्युएट किए बगैर, उस बंदे के फाइनेंशियल गोल्स को अंडरस्टैंड किए बगैर ब्लाइंडली किसी को भी ये मशवरा दो कि आप वीए बन जाओ। दिस इज़ नॉट द राइट माइंडसेट। ये ऐसा है कि बस आप एक डिजिटल जो मजदूर होते हैं उनकी एक आर्मी खड़ी कर रहे हो। तो मैं इस आइडिया के या इस कॉन्सेप्ट के जो हूँ अगेंस्ट हूँ। जब भी आप ई कॉमर्स में काम स्टार्ट करें, पहला काम जो आपने करना होता है ना वो ये होता है कि आपने अपना एक फाइनेंशियल गोल सेट करना होता है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू टेक। सपोज मैंने अपना एक फाइनेंशियल गोल सेट किया, फॉर एग्जांपल कि मैंने 3 लाख रुपए पर मंथ कमाने। ये मुझे यहाँ थोड़ा सा माउस प्रॉब्लम कर रहा है, खैर पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि 3 लाख रुपए अर्न करने। तो 3 लाख रुपए अर्न करने के लिए अब इसके बाद मैं ये इवेल्युएट करूंगा कि मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना चाहिए। अमेज़ॉन पे बेचना चाहिए, वेबसाइट पे बेचना चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए। लोग गलती ये करते हैं, लोग प्लेटफॉर्म पहले सेलेक्ट करते हैं, गोल अपना बाद में डिसाइड करते हैं। दैट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक मैं समझता हूँ कि लोग पहले ये डिसाइड कर लेते हैं भाई मुझे अमेज़ॉन पे काम करना है क्योंकि अमेज़ॉन पे पैसा बहुत ज़्यादा है, अमेज़ॉन इज़ अ $1 ट्रिलियन मार्केट। बट वो ये भूल जाते हैं कि अमेज़ॉन इज़ अ $1 ट्रिलियन मार्केट, बट ऑल्सो देर आर मिलियंस ऑफ सेलर्स, द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आप इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में डायरेक्टली जंप इन कर जाएं। अमेज़ॉन एक ऑलरेडी सैचुरेट हुई मार्केट है। बेशक अमेज़ॉन की बहुत सारी मार्केट प्लेसेस और भी हैं, यूएस से हट के जो छोटी मार्केट प्लेसेस हैं, सऊदी अरेबिया हो गया या दूसरे जो गल्फ कंट्रीज़ हो गए, वहाँ पे अमेज़ॉन अभी मैच्योर नहीं है, वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने फाइनेंशियल गोल की, तो हमने ये देखना होता है कि ऐसे क्या एक्शंस हम लें जो कि लेने से हमारे फाइनेंशियल गोल्स ईजिली अचीव हो जाएं। ये जो मैं इस वक्त बात करूंगा आपसे, ये ना सिर्फ ये कि आपके ई कॉमर्स में आपके लिए हेल्पफुल है, बल्कि ओवरऑल जो आपका करियर है उसमें आपके लिए ये चीज़ आपको फैसिलिटेट करेगी कि सबसे पहले आपने सेट करना होता है फाइनेंशियल गोल। मार्केट प्लेस को भी आप भूल जाएं कि आपने कहाँ पे बेचना है, क्या बेचना है, ई कॉमर्स करना है, क्या नहीं करना। फाइनेंशियल गोल जब आपका सेट हो जाए, उसको आपने लॉक कर दिया, उसके बाद फिर आपने ये इवेल्युएट करना होता है कि मेरे लिए जो है वो क्या चीज़ बेहतर है। सिलेक्शन ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये कोई भी करियर पाथ होता है, इसके ये क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले आपने फाइनेंशियल गोल सेट किया, उसके बाद आपने ये देखा कि भाई ये गोल अचीव करने के लिए राइट प्लेटफॉर्म कौन सा है या राइट स्ट्रेटजी क्या है। आया मेरे लिए अमेज़ॉन पे जाना बेस्ट है, आया मेरे लिए अपनी वेबसाइट बना के उस पर सेल करना बेस्ट है, आया मेरे लिए दराज पे सेल करना बेस्ट है, या किस पे बेस्ट है। अब जैसे 3 लाख रुपए आपको अर्न करने,
अब मैं एग्जांपल ले लूँ अमेजोन के होलसेल FBA मॉडल की, तो 3 लाख रुपए वहाँ से पर मंथ इफ़ यू वांट टू मेक, मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए आपको कम से कम भी 30-40 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। आई एम एज्यूमिंग कि आपने एक अच्छी प्रोडक्ट भी फाइंड कर ली जो कि आपको 8-10% प्रॉफिट दे रही है, और आपने जो है वो सारी चीज़ें आपकी स्ट्रीमलाइन होकर बिल्कुल स्मूथली चली, तो स्टिल यू नीड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 30-40 लाख रुपीज़। जबकि यही गोल जो ये 3 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग वाला गोल है, जब हम अपनी ब्रांड बिल्ड करते हैं, अपनी वेबसाइट हम खड़ी करते हैं शॉपिफाई के ऊपर या वर्डप्रेस के ऊपर, एंड बाय यूजिंग फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स और या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इन टूल्स को यूज़ करते हैं, जब हम उसके ऊपर सेल जनरेट करते हैं, तो समटाइम्स, बल्कि इनफैक्ट मैंने अब तक जितनी दफ़ा भी किया, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आपका गोल है ये बहुत कम पैसों में अचीव हो जाता है। समटाइम्स आपको सिर्फ 4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के अंदर अंदर भी ये अचीव हो जाता है। और 4-5 लाख रुपए मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये 3 लाख रुपए का जो गोल है इसको मिनिमम 40-50 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ भी हिट कर चुका हूँ, अचीव कर चुका हूँ, जो कि अचीवेबल है। तो जब भी आप अपना सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, अपने फाइनेंशियल गोल लॉक करना होता है। ये आपका स्टेप नंबर 1 होता है हमेशा। जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, मैं सिर्फ ई-कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, दुनिया में आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, आप कोई भी करियर पाथ चूज करने वाले हो, सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपका विजन क्या है, और आपने अपना गोल लॉक करना होता है। जब आप गोल लॉक कर देंगे तो आपका माइंड इस डायरेक्शन में वर्क करेगा या इस तरह से वर्क करेगा कि वो खुद उन तमाम रास्तों को जो है वो इग्नोर करता चला जाएगा कि जिन रास्तों से इस गोल को अचीव करना आपके लिए मुश्किल हो। बात थोड़ी सी टेक्निकल हो गई, लेकिन आप होपफुली इस बात को समझ रहे होंगे कि जब आप एक गोल लॉक करते हैं ना अपना, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली इस तरह वर्क करने लगता है कि वो उन सारे रास्तों को पिक करने लगता है और उन सारे रास्तों को इग्नोर करने लगता है जिससे आपका गोल अचीव नहीं होने वाला, और उन सारे रास्तों को पिक करने लगता है जिससे आपका गोल अचीव करना ईजी हो जाए आपके लिए। तो जब मैंने ये लॉक किया तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई अगर मैं अमेज़ॉन पे काम ना करूं, अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल करना शुरू करूं, तो इट विल बी ईजियर फॉर मी विथ लेस इन्वेस्टमेंट टू अचीव दिस गोल। ये जो गोल है ये कम इन्वेस्टमेंट के साथ मैं अचीव कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, रिस्क एपेटाइट। आप रिस्क कितना बड़ा ले सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। अगर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद इतना कमा रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से, एक माइनर सी इन्वेस्टमेंट से अगर आप 2-3 लाख रुपए पर मंथ नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली जो कैपिटल की रोलिंग है वो यहाँ पे कम है। बेशक होलसेल FBA इज अ रिस्क फ्री मॉडल, आई डू एग्री विद इट, बट यहाँ पर आपकी ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि अगर आप की जो ब्रांड है वो फेल भी हो गई फेसबुक एड्स के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, तो आप बहुत कोई बड़ा लॉस नहीं करते, चंद 1,000 रुपए का ही बस आपको लॉस होता है, वो भी आप अपनी ब्रेक इवन पे करके या किसी तरह अपनी प्रोडक्ट निकाल देते हो। जब हम प्रोडक्ट हंटिंग समझेंगे सही से, और मैं प्रोडक्ट आपको एक प्रॉपर प्रोडक्ट हंट करना बताऊंगा, तो आपको अंदाजा होगा कि यार इस प्रोडक्ट में हमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। जो हंटिंग स्टाइल में मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार इसको अगर मैं लॉन्च करता हूँ लोकल ई-कॉमर्स मार्केट में, तो इसमें जो है वो मेरे लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। तो रिस्क एपेटाइट की बात अब हम कर लेते हैं। तो ये हमने कर ली इनफैक्ट कि रिस्क भी इसमें कम है। तो आपने अपना एक गोल सेट किया कि मुझे इतना कमाना है, फाइनेंशियल गोल है वो आपका, उसके बाद आपने देख लिया कि यार रिस्क इसमें कम है। तीसरी चीज़ है फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी पे आके बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं, क्योंकि वो जब फीजिबिलिटी देखते हैं तो दे रियलाइज़ के एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेज़ॉन के लिए अरेंज करना। अमेज़ॉन की मैं बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अमेज़ॉन की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट है इस वक्त मार्केट में, और लोग ये समझ रहे होते हैं कि यार अमेज़ॉन इज़ देयर फॉर्च्यून, और अमेज़ॉन से ही बस उनकी ज़िंदगी बनेगी। और ख़ासतौर पर उनको एक चीज़ जो है वो बता दी जाती है कि यार आपने अमेज़ॉन PL पे एक ब्रांड लॉन्च करनी है, उसके बाद उसको फ्लिप करना है, आप जो होगे मिलियनर बन जाओगे। तो भाई साहब फ्लिप आप यहाँ पे भी कर सकते हो, आपकी अपनी एक वेबसाइट, आपकी अपनी ब्रांड, आप उसको भी फ्लिप कर सकते हो। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फीजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो सर फीजिबिलिटी आपके लिए 40-50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा फिजिबल है या एक छोटी इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा फिजिबल है? लेकिन 40-50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं जब आप एक स्किल सीखेंगे तो आपके लिए वहाँ पे इन्वेस्टर मिलना मुश्किल होगा। ख़ास तौर पर आपके जो करीबी चाचा मामा ताया और जो करीबी लोग हैं, आपके जो इनर सर्कल के लोग हैं, वो भी इनफैक्ट उस पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले कतराएंगे। मैं एक जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो डेफिनेटली आई वुड से कि
अफोर्ड कर सकते होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नहीं कर सकते। 90% लोग मेरे पास जो कोर्स में इस वक्त एनरोल्ड हैं, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं कर सकते। तो उनको तो मुझे एक ऐसा सॉल्यूशन देना है कि जो उनके लिए अफोर्डेबल भी हो, उनके लिए ईजी भी हो, और वो ईजिली उससे अपनी जो है वो इनकम रोलिंग पे ला सकें। मैं उनको एक ऐसा मॉडल नहीं दे सकता जो कि उनके लिए बड़ा टफ हो। तो फिजिबिलिटी देखें, फिजिबिलिटी अब मैंने इस वक्त मैं बिल्कुल अनबाइस्ड होकर मैंने ये डिसीजन लेना है कि कौन सी मार्केट प्लेस मैंने सेलेक्ट करनी है, मैंने कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है अपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। तो इन 5 पॉइंट पे चलते हुए मुझे खुद आंसर मिलता जा रहा है कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल करना है लोकल ई कॉमर्स मार्केट में। लोकल ई कॉमर्स मार्केट में क्यों सेल करना है, इंटरनेशनल मार्केट में क्यों नहीं सेल करना है स्टार्ट में? इसलिए नहीं करना है क्योंकि सर जब आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं तो वहाँ पे फेसबुक एड्स की और इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अगर यहाँ पे आप 200-300 रुपए के ऐड में एक सेल आप निकाल पा रहे हैं फेसबुक एड्स पे, तो इंटरनेशनली आपको जो CPM है, जो कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन वो बहुत महंगी पड़ती है, खासतौर पे US में या यूरोपियन साइड में आप चला रहे हैं। तो जब आप स्टार्ट करने जाएंगे ना कोई भी बिजनेस ई कॉमर्स का अपने, तो आपने फुल कोशिश ये करनी है कि आप लोकल ई कॉमर्स मार्केट से स्टार्ट करें, क्योंकि एक अनटैप मार्केट है। ये मार्केट अनटैप है और इसमें इतना ज़्यादा स्कोप है, इतना ज़्यादा स्कोप है कि आप सोच भी नहीं सकते। बाहर की मार्केट्स जो ऑलरेडी सैचुरेट है, वहाँ पे आपके एड्स महंगे हैं, सारी चीज़ें महंगी हैं आपकी, और जो है वो अगर आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो ड्रॉप शिपिंग में वैसे ही फेलियर रेट जो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से मैं अगर बात करूं तो फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज़्यादा फिजिबल एक पाकिस्तानी बंदे के लिए जो बिज़नेस मॉडल पड़ता है वो यही पड़ता है, जो लोकल ई कॉमर्स वाला बिज़नेस मॉडल हो। ख़ासतौर पर डॉलर महंगा होने के बाद अब थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट से स्टार्ट लेना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, जहाँ आप जितने बजट में भी आप पहले स्टार्ट करते थे उससे अब आपका जो बजट है वो ऑलमोस्ट 70-80% टाइम बढ़ जाता है जब आप स्टार्ट करने जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो फिजिबिलिटी को जब मैंने चेक किया तो मुझे मिला कि भाई फिजिबिलिटी में भी ज़्यादा मेरे लिए फिजिबल जो है वो लोकल ई कॉमर्स है। ठीक है, देखें एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है, क्योंकि आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो ये एक बिजनेस ट्रेनिंग है, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि एक अच्छा बिजनेसमैन बेसिकली वो होता है जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को पिक करता है, या ऐसी मार्केट्स में काम करता है, या ऐसी प्रोडक्ट्स पे काम करता है जहां वो मार्केट के अंदर अपनी स्पेस बना सके, जहां कंपटीशन रिलेटिवली कम हो, कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म ना हो, कम हो, रिलेटिवली कम हो कंपटीशन, और इजीली वो उस मार्केट को विन कर सके और अपनी एक प्लेस सेट कर सके। अब इंटरनेशनल मार्केट जब हम बात करते हैं, देखिए इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी डायनासोर्स मौजूद हैं। तो एक फ्रेश बंदा जो कि ई कॉमर्स में अपना बिल्कुल स्टार्ट ले रहा है, जब वो डायरेक्ट जाके उन डायनासोर्स से लड़ता है या फाइट करता है, तो उसकी जेब से पैसे ऐसे निकलते हैं जैसे कि एक टिश्यू पेपर निकल रहा होता है। यू नीड बिग इन्वेस्टमेंट टू कॉम्पीट दीज बिग गाइस, ये बात आपने माइंड में रखनी है। पाकिस्तान की मार्केट एक छोटी सी मार्केट ज़रूर है कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। 2021 में जो हमारा रेवेन्यू था वो $5.6 बिलियन था, जो कि टोटली ई कॉमर्स से हमारा रेवेन्यू था। 46 नंबर पे पाकिस्तान इस वक्त स्टैंड कर रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आप गौर से आपको सुननी चाहिए वो ये सुननी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जो फिजिकल रिटेल मार्केट है, फिजिकल रिटेल मार्केट में ई कॉमर्स का जो शेयर है वो लेस देन 2% है। पाकिस्तान की जो मार्केट है उसमें जो ई कॉमर्स का शेयर है वो लेस देन 2% है, और बाकी सारे फिजिकल बिजनेसेस हैं। मीन्स के अगर 100 शॉप्स बनी हुई हैं, मतलब 100 लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें से सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो कि ई कॉमर्स कर रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ई कॉमर्स में भी कितना ज़्यादा रूम है, कितना ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त प्रेजेंट है। और उस 2% में भी जो एक बड़ा शेयर है वो लिया हुआ है आपका दराज ने, टेलीमार्ट ने, और इस तरह की जो बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं। तो अंदाज़ा लगा लें कि सपोज मैं कहता हूँ कि अगर 30-40% भी उनका शेयर है, जो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, इतना नहीं है उनका शेयर, आई थिंक 10% भी नहीं होगा दराज का शेयर सब पूरी पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स मार्केट में। जितना भी मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कि दराज का इस वक्त शेयर कितना है, जितना भी है बहरहाल, लेकिन बाकी इसमें से जो बाकी बचता है समझ लें वो आपका कॉम्पिटिशन है। मतलब एक पूरी ई कॉमर्स मार्केट आपके सामने खाली पड़ी हुई है, एम्प्टी पड़ी हुई है। ये बिल्कुल ऐसा है कि फुटबॉल का ग्राउंड है, वो पूरा खाली पड़ा हुआ है, गोल के आगे ज़्यादा गोलकीपर जो है वो एग्रेसिव नहीं खड़ा हुआ, आपके हाथ में फुटबॉल है, आप इजीली जाके गोल हिट कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो सर आप क्यों नहीं मारते, आप क्यों नहीं इस मार्केट के अंदर प्ले करना चाहते? क्योंकि इस मार्केट में स्कोप इतना ज़्यादा है, इस मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़
भरी पड़ी हुई है। और ये मार्केट ऐसी कि यहाँ आप कुछ भी, ये तो मैं खैर आपको प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया पूरा बताऊंगा, लेकिन उससे हटके भी जब आप कुछ भी बेचने की कोशिश करते हो ना पाकिस्तान की कॉमर्स मार्केट में, वो बिकता है। ये काम आप इंटरनेशनल मार्केट में नहीं कर सकते। खासतौर पे जब आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग पे जाते हैं या अमेजोन पे, अमेजोन का आपको आइडिया होगा कि अमेजोन पे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें अगर आपको कोई प्रोडक्ट रैंक करवानी हो, अगर आप कोई प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, सपोज आपको चमचा बेचना हो अमेजोन के ऊपर, तो आपकी नस्लें गुजर जाएंगी, लेकिन आप वो एक स्पून या एक चमचा जो होगा उसको रैंक नहीं करा सकते अगर आपकी प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हैवी किस्म का कंपटीशन है। सेम इज द केस विद जो है वो, अगर आप फेसबुक एड्स भी रन करते हैं, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग आप कर रहे होते हैं, चाहे वो अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या शॉपिफाई के ऊपर अली एक्सप्रेस से कर रहे हो या अमेजोन से कर रहे हो, जहाँ से भी आप कर रहे हो, या वॉलमार्ट से कर रहे हो, जो भी आपका पीछे बैकएंड हो, तो वहाँ पे भी आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। चांसेस जो होते हैं सक्सेस के वो स्लिम हो जाते हैं। मीन्स के जो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग है उसमें जो फेलियर रेट है वो 90 से 95% है। आपके पास 5 से 10% चांसेस होते हैं विन करने के। जबकि जब आप पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट में काम करते हैं तो पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट में अगर आप 10 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो 10, और आपने वो प्रॉपर क्राइटेरिया के साथ लॉन्च किए, प्रॉपर आपने कॉस्टिंग के साथ लॉन्च की, तो उस 10 में से 6-7 प्रोडक्ट आपको दे जाती हैं प्रॉफिट। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। बाकी हो सकता है बाकी की जो प्रोडक्ट है वो आपको थोड़ा सा ब्रेक में चली जाती हैं, 1-2 शायद आपकी कुछ माइनर से आपको लॉस दे जाए तो दे जाए, लेकिन आपके पास रिस्क फैक्टर बहुत कम है पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट में। रिस्क फैक्टर इसलिए कम है क्योंकि आपको यहाँ ई कॉमर्स बहुत सस्ती पड़ती है, बहुत सस्ती पड़ती है आपको। फेसबुक एड्स की कॉस्ट आपको 10 टाइम्स चीपर पड़ती है बनिस्बत अगर आप यूएस के अंदर ऐड अपने रन कर रहे हो, आप यूके के अंदर ऐड अपने रन कर रहे हो, आपको इंतहाई सस्ती कॉस्ट पड़ती है पाकिस्तान के अंदर। तो जब इतनी सस्ती कॉस्ट पड़ती है तो अगर आप थोड़ा सा मार्जिन रख के भी अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वो बिकती है पाकिस्तान की मार्केट में, सेल होती हैं। मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट में सेल आउट की हैं। 2018 या 17 के एंड की, 18 की बात है, उस वक्त मैं वॉलेट्स, लेदर वॉलेट्स का काम करता था पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट में। तो उस वक्त एक प्रोडक्ट में हमारा 200-300 रुपये मार्जिन होता था, ज़्यादा मार्जिन में मैं काम नहीं करता था क्योंकि नया नया मैं पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट में उस वक्त इंटर हुआ था। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। फिर सालों लगे मुझे ये फिगर आउट करने में कि भाई करेक्ट क्राइटेरिया क्या होता है पाकिस्तान की ई कॉमर्स में सेल करने का, आपका हंटिंग का क्राइटेरिया क्या होता है। तो उस वक्त 200-300 के मार्जिन के ऊपर भी मैं सेल करता था, मैं प्रॉफिट में रहता था। कोई एक दिन मेरा नहीं गुजरा उसमें कि मैं लॉस में गया हूँ। और इनफैक्ट अगर आप कोई नॉर्मल से थके हुए क्रिएटिव भी उस वक्त यूज़ कर लेते थे, इनफैक्ट अभी भी ऐसा होता है, तब भी आप मतलब चांसेस कम होते थे कि आप लॉस में जाओ। उस वक्त हम बिज़नेस 5-10 हज़ार रुपये में हम एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया करते थे फेसबुक, ये जो लोकल ई कॉमर्स मार्केट है। अब आप हैरान होंगे कि 5-10 हज़ार रुपये, सर हमें तो बताया जाता है कि ई कॉमर्स में इतने लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, फला $20,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, $30,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, $10,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये इतने कम पैसों से, जी यही तो खास बात है ई कॉमर्स मार्केट की, कि लोकल ई कॉमर्स मार्केट की, कि आप यहाँ बहुत कम अमाउंट से अपने बिजनेस को किक ऑफ कर सकते हैं, बहुत छोटी अमाउंट से। खासतौर पर अगर आप अपने पास इन्वेंट्री कैरी नहीं कर रहे तो आप 5-10 हज़ार रुपये से ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सेशन मैं इस वक्त दे रहा हूँ ये सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि मिथ्स क्या हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड और आपकी डायरेक्शन आपने कैसे पिक करनी होती है। अभी मैं आऊँगा इसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, तो मैं एग्जैक्ट आपको क्राइटेरिया बताऊंगा कि ये क्राइटेरिया, मतलब ये इन चीज़ों पे क्वालिफाई करनी चाहिए प्रोडक्ट, इन चीज़ों पे आएंगे। उस पर कॉस्टिंग के ऊपर आएंगे हम कि बिजनेस की कॉस्टिंग ऐसे ऐसे होनी चाहिए, ऑपरेशंस आपने ऐसे स्टार्ट करने हैं। उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, सप्लायर कैसे हंट करना है उसके पाकिस्तान की मार्केट में रहते हुए। आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म से सप्लायर को हंट करेंगे, सप्लायर के साथ डीलिंग कैसे करेंगे, कॉस्ट को अपनी मजीद कैसे कट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें भी हम इसमें भी देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आप परेशान नहीं होइएगा कि मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ कि आपने ऐसा ऐसा कर लेना है और मैं दिखा नहीं रहा आपको, वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा भी आपको कि आपने किस तरह से करनी है। मकसद इस सेशन का सिर्फ आपको एक अवेयरनेस देना थी कि लोकल ई कॉमर्स मार्केट में इस वक्त कितना स्कोप है और कितने कम पैसों से स्टार्ट हो जाता है। अब बहुत से स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम क्या करें। मतलब हम तो, आप बात कर रहे हैं कि 5-10 हज़ार रुपये की, हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और इतने भी नहीं है, हम तो आइसक्रीम भी उधार लेके खाते हैं। तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इतनी कर लो, इतनी कर लो, इतनी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फेसबुक एड्स पे चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो हम क्या करें फिर उस सूरत में। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि आपने स्किल तो सीखनी ही सीखनी है, आपने उसको पॉलिश करना ही करना है। इन्वेस्टमेंट मिलना कोई मसला नहीं है, जो फ्रेमवर्क मैं आपको बताऊंगा उस पर अगर आप चलेंगे आपको इन्वेस्टमेंट ईजिली मिलेगी। हम बेसिकली एक MVP क्रिएट करेंगे, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट में, और से कुछ बेसिक स्टैट्स हम जो हैं वो
उस पर लेकर आएंगे तो उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट ईजिली मिल जाएगी। मैं कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मैं अभी मैं एक इन्वेस्टर के साथ काम कर रहा हूँ, हालांकि मैं खुद भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बट मैं इन्वेस्टर को नॉर्मली इसलिए रखता हूँ ताकि एक रिस्क जो होता है, जो कि ऑलरेडी कम है इस मार्केट में, वो रिस्क भी डिवाइड हो जाता है। और बहुत सी चीज़ें मैं उसके मतलब उसको ही असाइन कर देता हूँ। बहुत से टास्क ऐसे होते हैं, तो वो जो बंदा खुद है वो उन टास्क को अचीव करेगा, मेरा टाइम जो होता है वो उससे सेफ हो जाता है। तो उसका मैं तरीका आपको बताऊंगा कि आपने इन्वेस्टमेंट कैसे मार्केट से एक्वायर करनी है। वो इन्वेस्टमेंट जब आप एक्वायर करेंगे तो आप खुद मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये तरीका बड़ा आसान है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो पिच कर रहे होते हैं, लोगों को जाके ग्रुपों में पोस्ट कर रहे होते हैं, लोगों को इनबॉक्स कर रहे होते हैं कि भाई सर मैं ये बिज़नेस करता हूँ, ये इसके लिए मेरे पास काइंडली इन्वेस्ट कर दें, या आपको अपनी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना है। इसमें हम बेसिकली ये करेंगे, अपने पूरा एक MVP क्रिएट करेंगे, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होती है, इस पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो ये होता है, आसान लफ्ज़ों में बता दूं मैं, आगे हम करेंगे उसको पूरा। वो ये होता है कि आप बहुत छोटे से लेवल के ऊपर एक बिज़नेस लॉन्च करते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू और अपने स्टोर के थ्रू। आपने प्रोडक्ट हंट की, आपने अपना स्टोर बनाया, आपने उस पर एड्स रन किए, बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे, मतलब शायद 4-5 हज़ार रुपये भी आपके ना लगे उसमें, या इतने एटलीस्ट लग जाए, जो कि अगर आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट आप 4-5 हज़ार रुपये तो कुछ ना कुछ कर आके अरेंज कर ही सकते हैं। मतलब इतना भी नहीं कि आप 3-4-5 हज़ार रुपये भी अरेंज ना कर सकें, तो वो आप किसी से ले भी सकते हैं, अपने किसी जान पहचान वाले से, किसी फ्रेंड से, या किसी से भी। तो एक मामूली सी इन्वेस्टमेंट लेके आप उसमें रिजल्ट्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त आपका काम मतलब गोल होता है वो पैसा कमाना नहीं है, इस वक्त प्रॉफिट कमाना नहीं, सिर्फ प्रॉफिटेबल बनाना उस बिजनेस को, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से थोड़े से रिजल्ट लेकर आके। जब आप वो रिजल्ट्स कैप्चर कर लेते हैं, उन रिजल्ट्स की आप वीडियो बनाते हैं, उन रिजल्ट्स का आप स्क्रीनशॉट बनाते हैं और आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उन रिजल्ट्स को पिच करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ई-कॉमर्स के बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं पाकिस्तान में, आप 8-10 ग्रुप्स में अपनी मतलब एज अ सक्सेस स्टोरीज को डालेंगे कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च की थी। प्रोडक्ट का नाम आप रिवील ऑब्वियसली नहीं करेंगे, आप उसमें ये डालेंगे हमने ये इस नीश के अंदर काम किया था, ये प्रोडक्ट हमने ये की और उस पर इतनी प्रॉफिटेबल है, और ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा इतने परसेंटेज प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर हम उसके साथ आगे बिजनेस कैरी करेंगे। आपको इनबॉक्स में लोगों के मैसेजेस ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सो मैनी पीपल विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू कि भाई आप मतलब वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा आप इस निश में काम कर रहे हैं, क्या इसका मार्जिन है, अगर मैं इतना आपके साथ इन्वेस्ट करूँ तो हम 50-50 कर लें। बहुत से लोग इस चीज़ में आपके साथ काम करने को तैयार हो जाएंगे। ये तो हो गई ग्रुप स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी ये होगी कि उसके ऊपर भी आप एक माइनर सी इन्वेस्टमेंट लगा के एड रन करेंगे और उसकी सारी प्रोडक्ट की स्टैट्स, मतलब प्रोडक्ट का नाम रिवील नहीं करेंगे, प्रोडक्ट की जो स्टैट्स आ रही हैं आपके पास फेसबुक एड्स के थ्रू कि भाई इतनी सेल इतनी कॉस्ट के अंदर निकल रही है, इतनी मतलब प्रोडक्ट की प्राइस है, इतनी इसकी सेलिंग प्राइस है, इतना मार्जिन है, और इसके ऊपर हम स्टोर मतलब हमने स्टार्ट किया, इसके ऊपर जो भी इन्वेस्टर हमें इन्वेस्ट करेगा तो उसके साथ हम इतनी परसेंटेज शेयरिंग की बेसिस पे काम करेंगे। सो मेनी पीपल विल कॉन्टैक्ट यू एंड विल इन्वेस्ट ऑन योर बिजनेस। तो जब आपके बिजनेस के ऊपर वो इन्वेस्ट कर दें, मीन्स कि आपको एक इन्वेस्टर मिल जाए। अच्छा, इन्वेस्टर से सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ लेने का अपना मुतालबा नहीं करना, वो बैक ऑफ कर जाएगा, आपने उससे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट फेजेस की फॉर्म में लेनी होगी और उसको मतलब सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखनी होंगी उसके सामने। ज़्यादा बेहतर है कि आपके सिटी का बंदा हो, आपके एरिया में आपसे फिजिकली भी मिल सकता हो, तो उसको नज़र आना चाहिए कि बेसिकली इसकी इन्वेस्टमेंट लग कहाँ रही है। तो वो बिज़नेस जैसे ही उसमें थोड़े से रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने आपने उस बिज़नेस के ऊपर काम किया, उसके बाद आपका गोल होना चाहिए कि मैंने वो पूरा स्टोर सेल कर देना है। नॉर्मली कोई भी बिजनेस अपने अगर वो ऑटोमेशन के ऊपर वर्क करता है वो बिजनेस, तो वो 24x के ऊपर सेल हो जाता है, मीन्स कि 24 मंथ के प्रॉफिट पे वो सेल हो जाता है। मैं ये सपोज करता हूँ कि आपको वो बिजनेस आपको 1-2 लाख रुपए प्रॉफिट दे रहा है महीने का, और आप उसको 24 मंथ के प्रॉफिट पे नहीं सेल कर रहे, आप उसको 15-20 मंथ के प्रॉफिट पे भी सेल कर रहे हैं। तो स्टिल जब उस बिजनेस को आप सेल करेंगे तो 15-20-25 लाख रुपए तो जेब में आएंगे। बेशक उसमें से 50% या 60% जो भी आपके इन्वेस्टर का है शेयर वो चला जाए, बट विद इन फ्यू मंथ्स यू विल बी एबल टू मेक दिस मनी। और अगर आप फ्लिप नहीं भी करते तो पर मंथ कुछ ना कुछ आपको रेवेन्यू वहाँ से आना शुरू हो जाएगा, और इससे जो एक्सपीरियंस गेन होगा आपको उस इन्वेस्टर के साथ, वो जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देगा आपके बिजनेस पे, और उसकी इन्वेस्टमेंट के बाद आप जो रिजल्ट जनरेट करेंगे उस स्टोर पे, वो रिजल्ट्स जो होंगे वो आपके लिए एक्सप्लोसिव्स का काम करेंगे, मिसाइल का काम करेंगे। वो रिजल्ट आपने फिर डिफरेंट ग्रुप्स में डाल देने के, भाई ये स्टोर लॉन्च किया था, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरी, we have done this and this, and if you want to work with us
if you want to launch your product with us, we will provide you A to Z services. We will provide you product hunting services. We will make your store. We will do its complete marketing. ये सारी स्किल तो आप इस कोर्स में सीख ही रहे हैं. देखें, A to Z स्किल्स आप इस कोर्स में सीख रहे हैं. आप ये सीख चुके हैं कि आपने फेसबुक पे पेज किस तरह से बनाना है, उसके ऊपर ऐड कैसे रन करना है. बेसिक लेवल आप सीख चुके हैं उसका. आप ये भी सीख जाएंगे कि आपने स्टोर कैसे बनाना है. कोई मुश्किल काम नहीं. शॉपिफाई पे स्टोर बनाना बहुत ईजी बन जाता है. प्रोडक्ट हंटिंग भी आप सीख चुके होंगे. रिजल्ट्स लाना आप सीख चुके होंगे. तो ये A to Z सर्विसेज जब आप सीख चुके होंगे, हाँ, आप ये भी सर्विसेज आप इसमें ये चीज़ें भी सीखेंगे कि आपने जो कुरियर या डिलीवरी सर्विसेज हैं उनसे किस तरह जो है वो उनके साथ काम किस तरह करना है, कौन सी सर्विस बेटर है, डिलीवरी कैसे देनी है, उसका तरीक़ेकार क्या होता है, रिटर्न्स कैसे कंट्रोल करना होता है. पूरा ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल जब आप लोकल ई कॉमर्स मार्केट में सीख जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये करेंगे कि आपके जो रिजल्ट्स हैं उसके स्क्रीनशॉट्स, उसके जो स्टैट्स हैं वो आप शेयर कर देंगे डिफरेंट ग्रुप्स में कि हमने ये चीज़ें इसमें अचीव की हैं. अब अगर मज़ीद हमारे साथ कोई काम करना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है. सो मैनी पीपल विल ट्राई टू कांटेक्ट यू अगेन. आपसे अगेन बहुत सारे लोग कांटेक्ट करेंगे. इस तरह आपके पास आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्लाइंट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे. 1 क्लाइंट, 2 क्लाइंट, 3 क्लाइंट, जैसे जैसे आप रिजल्ट्स लाते जाएंगे. इस पॉइंट पे पहुंच के एटलीस्ट इतना पैसा एटलीस्ट आपके पास हो जाना चाहिए कि आप एक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें. ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने बताया आपको नहीं लगती. आप एक ब्रांड बनाने जा रहे हैं 4-5, जब आप एक प्रॉपरली इन्वेंट्री वगैरह भी अपने पास रखते हैं, इन्वेंट्री वगैरह कैरी करते हैं, तो आपकी 3-4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी एक ब्रांड बन जाती है. उसमें भी अगर आप इन्वेंट्री अपने पास नहीं रख रहे, बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मैंने बताया कि मैं खुद 4-5 हज़ार रुपये में भी ई कॉमर्स स्टार्ट कर चुका हूँ. 2018 में या 17 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैं मैसेजेस कैंपेन रन करता था और ये जो वॉलेट्स वगैरह ये सेल करने की कोशिश करता था. वॉलेट मैं ऐड रन कर देता था. उसके बाद जब मेरे पास कोई ऑर्डर आता था तो फिर मैं जो था अपने असिस्टेंट को उनको भेज देता था मार्केट. वो वहाँ से उसको रेडी करके शिप कर दिया करते थे. तो इस तरह मुझे इन्वेंट्री भी कैरी नहीं करनी पड़ती थी. बस मेरे फेसबुक ऐड की थोड़ी बहुत कॉस्ट आती थी. उस वक्त मैं 1000 रुपये पर डे का जो था वो ऐड रन करता था, 1000 या 2000 रुपये का. तो उसमें मेरे जो हैं वो ईज़िली 10 ऑर्डर, 12 ऑर्डर आ जाया करते थे. मतलब 7, 8, 10, 11, 12 इस तरह से ऑर्डर डेली आ जाया करते थे. और उसमें कुछ जो प्रॉफिट है वो पर डे 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता था. ये मैं उस वक्त बता रहा हूँ जब बिल्कुल मैंने स्टार्ट किया था ई कॉमर्स. मतलब उस वक्त ना तो और ज़्यादा कोई ब्रांड्स होती थी ना मेरे पास, ना तो मतलब मैं बड़े लेवल पे या बड़े स्केल पे काम कर रहा था. मैंने भी बहुत छोटे लेवल से ही स्टार्ट किया पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट में काम करना. तो उस लेवल से जब आप भी छोटे लेवल से ही स्टार्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं आप एकदम बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा दें. और आपके पास इतनी भी इन्वेस्टमेंट नहीं तो आप एटलीस्ट इतना तो बोरो कर ही कर सकते हैं किसी से भी, उसको ये प्रॉमिस करके कि आपका अगर सक्सेसफुल हो तो आप इतना जो है उसको उसमें शेयर देंगे. तो अब इसी पूरे बिजनेस मॉडल को आप कंपेयर करें अमेज़ॉन से या दूसरी इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस से. वहाँ पे आपका कितना पैसा बर्न होता है, वहाँ पे आप कितना पैसा जलाते हैं, तब जाके आप को जो है वो काम मिल पाता है. अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे नहीं सर अमेज़ॉन पे हम खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, हम तो वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाह रहे हैं. सर आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि द मार्केट इज़ फ्लडेड विद वर्चुअल असिस्टेंट. बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंट होंगे. लोग 4-5 वीडियोस देखते हैं VA के कोर्सेज की और उसके बाद अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं. आप किस किस को बीट करोगे. प्रॉब्लम उन सारे VAs की है कि उनके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का. और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता दूं कि हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जो मुझे कुछ चीज़ें बतानी थी इस लेक्चर में, वो ये बतानी थी कि देखें अमेज़ॉन का जो हाइप है बहुत ज़्यादा, वो इस वक्त पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ सम ट्रेनिंग कंपनीज जिन्होंने ट्रेनिंग के नाम पे लाखों रुपए लिए स्टूडेंट से, और उनकी वजह से अमेज़ॉन की हाइप बहुत ज़्यादा है. क्योंकि जब 2017-18 में अमेज़ॉन का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आना शुरू हुआ तो अमेज़ॉन पाकिस्तान के लिए एक नई चीज़ थी काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो बहुत सारे पाकिस्तानी इससे अट्रैक्ट हुए. लेकिन आप ये देखेंगे US हो गया, इंडिया हो गया, इन कंट्रीज़ में अमेज़ॉन बहुत टाइम से काम कर रहा है. लेकिन इन कंट्रीज़ में वो हाइप नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त. आप इंडिया चले जाएँ, इंडिया में आपको इंडियन इनफैक्ट आप यूट्यूब चैनल्स देख लें, आपको बहुत ज़्यादा चैनल्स नहीं मिलेंगे अमेज़ॉन के ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, ना ही बहुत ज़्यादा आपको हाइप मिलेगी. हालांकि अमेज़ॉन के ऑफिस भी मौजूद है इंडिया में. द रीज़न इज़ डैट के अमेज़ॉन पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स या बहुत सारे इंटरनेशनल लोग इसलिए काम नहीं करना चाहते क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर ROI उनको कम मिलता है. अब मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको कुछ और भी जो है वो स्टैट्स और फैक्ट्स आपको बता दूं कि यहाँ पे इस वक्त जो मैं नॉर्मली ROAS निकाल रहा हूँ, ROAS आप नहीं समझेंगे इस वक्त टर्म, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मैं ROI कह लेता हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट.
फ़र्क सिर्फ इतना होता है रोएस में और आरओआई में कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप एड इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर रहे हो, तो यहाँ पे आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देख रहे हो। तो देखिए अमेज़ॉन के ऊपर आपका जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो मंथली बेसिस पे अगर मैं बात करूं होलसेल एफबीए पे या किसी पे भी 30%, 40%, 10% से नॉर्मली अंडर 100 ही रहता है एज फार एज आई नो। जबकि यहाँ पे हम आरओआई हिट कर रहे होते हैं, शायद मैंने आपको दिखाया भी था अपने एड अकाउंट का वो, तो वहाँ पे जो मेरा आरओआई नॉर्मली इस वक्त चल रहा होता है वो चल रहा होता है 1000%, 1500%। ये वेरी करता रहता है, समटाइम्स ये कम भी हो जाता है, समटाइम्स ये सिर्फ 600-700% रहता है। तो जब भी एक बिजनेसमैन होता है वो जब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है पैसा या बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके लिए ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि मेरा आरओआई कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है। यही इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोकल ई कॉमर्स मार्केट में अपनी ब्रांड बना के 600%, 1000%, 1500%, समटाइम्स 2000% भी ले रहे होते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपने जो है वो आई वुड से कि 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए, मतलब एक इन्वेस्टर ने 30,000 रुपये लगाए हैं बिजनेस में, तो 1000% आरओआई का मतलब ये होता है कि नाउ दैट पर्सन विल मेक 3 लाख रुपीज़ इन प्रॉफिट, या रेवेन्यू कह लें, सॉरी प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू कहेंगे। तो 3 लाख रुपए का रेवेन्यू निकाल रहा है वो 30,000 की इन्वेस्टमेंट करके। सपोज इसमें 50% भी प्रॉफिट है तो 1.5 लाख रुपए तो वो निकाल रहा है प्रॉफिट। तो अपनी ब्रांड बनाने का ये बेनिफिट होता है, आपका आरओआई बहुत अच्छा होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत आपको अमेजिंग मिलता है। मार्केट प्लेसेस जितनी भी हैं वहाँ पे आपको आरओआई इतना अच्छा नहीं मिलता। रीज़न उसकी ये है कि वहाँ पे कंपटीशन होता है। रीज़न ये है कि जब आप अपनी लिस्टिंग्स उन मार्केट प्लेसेस में लगाते हैं तो उन लिस्टिंग्स को लगाने के बाद आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी उस सर्च रिजल्ट में आ रहे होते हैं, तो आपको अपना मार्जिन इतना स्लिम रखना पड़ता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सकें, क्योंकि उन्होंने भी स्लिम रखा हुआ होता है। तो इसकी वजह से आपको अच्छा आरओआई या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाता। तो इससे होता ये है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज आप 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 50 लाख रुपए को आप कुछ चंद एक महीनों में ही चेंज कर देंगे $1 मिलियन में। इट इज़ टफ, क्योंकि आरओआई कम है, टाइम लगता है, इवन कि आपकी 100% इन्वेस्टमेंट पे बैक होने में भी कई महीने लग जाते हैं। मैं दोनों मॉडल की बात कर रहा हूँ, होलसेल एफडी की भी, प्राइवेट लेबल की भी, दोनों मॉडल को मैं कंसिडर करते हुए बात कर रहा हूँ। तो इंटरनेशनली ये सेंसेशन इसलिए नहीं है मार्केट प्लेसेस पे सेल करना, अमेजोन की सेंसेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कह रहा कि अमेजोन पे काम नहीं कर रहे, अमेजोन पे बहुत सारे सेलर्स हैं, मिलियंस ऑफ सेलर्स हैं जो कि अराउंड द ग्लोब काम कर रहे हैं। सेंसेशनल चॉइस ऑफ बिजनेस इसलिए नहीं क्योंकि आरओआई कम है, जबकि आपकी अपनी ब्रांड जो आप लॉन्च करते हो उसमें आपकी जो प्राइसिंग होती है उसमें आप खेल सकते हो। उसमें आप अपनी ब्रांड का जैसे जैसे इमेज इंप्रूव करते हो मार्केट में, उसकी पोजीशनिंग आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास से थोड़ा सा मूव करके लग्जरी की तरफ लेके जाते हो, आप अपनी प्राइसिंग इंक्रीज करते हो। जो प्राइसिंग इंक्रीज होती है आपकी, तो आपके जो रिटर्न्स होते हैं, आरओआई जो होते हैं, वो भी इंक्रीज करना, जंप अप करना शुरू कर देते हैं। आरओआई बढ़ने से ये होता है कि आपकी जो भी XYZ इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो उसका आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, बहुत सॉलिड रिटर्न मिलता है। तो आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो पैसे जल्दी बनते हैं, कम इन्वेस्टमेंट से बनते हैं, और मतलब फास्ट बनते हैं, एफिशिएंटली बनते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एक मार्केट प्लेस पे सेल करने में और एक नॉर्मल आई वुड से कि अपनी ब्रांड बना के सेल करने में। और फिर कुछ लोगों के जहन में ये आएगा कि सर आप बात दराज की क्यों नहीं करते, दराज इज़ ऑल्सो लोकल ई कॉमर्स मार्केट। देखें, दराज के ऊपर भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन दराज के ऊपर मैं आपको ये सजेस्ट इसलिए नहीं करता कि आप सेल करें क्योंकि दराज इज़ अ होलसेल मार्केट। बहुत से लोगों को ये बात, इस चीज़ का शायद अंदाज़ा नहीं है कि दराज जो है वो बेसिकली एक होलसेल मार्केट है। दराज पे आप अच्छी प्राइस में कभी भी नहीं बेच सकते, क्योंकि दराज के ऊपर लोग 25-30 रुपए की, 40 रुपए के मार्जिन के ऊपर उन्होंने अपनी लिस्टिंग्स लगाई हुई होती हैं कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए। तो अगर वहाँ पे आपको 3 लाख रुपए बनाने हैं, सपोज आपका जो फाइनेंशियल गोल है, मैं ये फाइनेंशियल गोल लेता हुआ चल रहा हूँ अभी इस वक्त कि 3 लाख रुपए अपने पर मंथ बनाने, तो अगर आप लोकल ई कॉमर्स मार्केट में
3 लाख मतलब अपनी वेबसाइट के थ्रू अगर आप 3 लाख रुपए बनाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, सॉरी इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं मैं, आप अगर 1,000 रुपए भी एक प्रोडक्ट में मार्जिन निकाल लें प्रॉफिट का और आप दिन की 10 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आपके महीने के एंड पे 3 लाख रुपए आपका प्रॉफिट बन जाएगा। समझे आप, 1,000 रुपए आपका एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट मार्जिन है, दिन की आप 10 प्रोडक्ट बेच लेते हैं, विच मीन्स कि आप दिन के 10,000 रुपए कमा लेते हैं। तो जब आप दिन के 10,000 रुपए कमा लेते हैं तो आपके महीने के कितने हो गए, 3 लाख रुपए हो गए। जबकि यही काम अगर आप 25 रुपए या 30 रुपए की प्रॉफिट मार्जिन के साथ करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको मीन्स के आपको कितनी प्रोडक्ट्स बेचनी पड़ेंगी। 25 रुपए अगर आपकी का मार्जिन है, 3 लाख रुपए में लगाऊं डिवाइडेड बाय 25 करूं तो 12,000 पीसेस जब आप बेचेंगे तब जाके आपका, और मैं इसको डिवाइड कर दूं 30 से, मीन्स कि आप दिन के 400 पीसेस बेचेंगे, विच इज वेरी वेरी टफ ऑन दराज टू सेल 400 पीसेस पर डे। आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐड करनी पड़ेंगी अपने दराज की मार्केट प्लेस के ऊपर सेल करने के लिए, तब जाके आप 25-30 रुपए के प्रॉफिट मार्जिन पे इतना बड़ा हिट कर पाएंगे। 25 रुपए मार्जिन में एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मुझे कोई ये ना बोले कि सर 25 रुपए प्रॉफिट मार्जिन नहीं, तो हमारा तो बहुत सी प्रोडक्ट 100 रुपए 200 रुपए की प्रॉफिट मार्जिन है, बिल्कुल होता होगा। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ कि स्लिम प्रॉफिट मार्जिन से ये नुकसान होता है कि आपका जो फाइनेंशियल गोल होता है वो बहुत डिले हो जाता है, अचीव इतना इजीली हो नहीं पाता। आप दिन की 400 प्रोडक्ट्स आप दिन की सेल करेंगे तब जाके आप इतना ये हिट कर पा रहे होंगे। जबकि यहाँ पे आप जो अपनी वेबसाइट के ऊपर बेचते हैं तो आप 1,000 रुपए भी प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं और 10 प्रोडक्ट भी अगर आप दिन की बेच लेते हैं तो यू विल हिट 3 लाख रुपीस। होप कि आपको पॉइंट जो है वो समझ आया होगा। एक क्वेश्चन मुझसे और पूछा जाता है कि सर अगर दराज के ऊपर इतनी सस्ती चीज़ मिल रही है तो हमारी वेबसाइट के ऊपर लोग महंगी क्यों खरीदेंगे? क्या लोग डाउट में नहीं पड़ेंगे कि वेबसाइट पर हमने जो रेट्स हैं ज़्यादा रखे हुए हैं? क्या लोग जाके दराज के ऊपर सर्च नहीं करेंगे उस चीज़ को, या किसी दूसरी मार्केट प्लेस के ऊपर जाके सर्च नहीं करेंगे? देखिए, आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने विजिटर्स लैंड करेंगे, जितने आपके प्रोस्पेक्ट्स होंगे, उसमें से हमेशा लेस देन 2%, 3%, 5% लोग ऐसे होंगे जो कि जाके उन मार्केट प्लेसेस के ऊपर उस प्रोडक्ट की रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे। ख़ास तौर पे अगर आपने मेरे बताए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट हंट किए तो चांसेस ये इस चीज़ के चांसेस स्लिम होंगे कि उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। लेकिन जब आप कोई प्रोडक्ट 4,000 रुपये से ज़्यादा की अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करते हैं ना, तो उसको ख़रीदने से पहले समटाइम्स आपका जो कस्टमर होता है वो थोड़ी सी रिसर्च करता है। लेकिन जब आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो 1,500 से 3,000 के ब्रैकेट के अंदर होती है तो समटाइम्स वो इतनी एफर्ट नहीं करता कि जाके उसको रिसर्च करना शुरू कर दे। एक चीज़ ये हो गई, तो वो दराज पे जाके उसको नहीं चेक करता। सेकंड चीज़ ये कि सबसे बड़ा जो फ़र्क आता है वो आता है ब्रांडिंग का। दराज के ऊपर जो प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है उसकी ब्रांड पोजीशनिंग या उसका ब्रांड इमेज आपके कस्टमर के माइंड में या उसके पर्सपेक्टिव में वो नहीं बना हुआ जो कि आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ब्रांड लॉन्च करते हैं फेयरनेस क्रीम से रिलेटेड, कुछ भी आप एक फेयरनेस क्रीम लॉन्च करते हैं तो उसकी जो पोजीशनिंग आप मार्केट में करेंगे, उसकी जो ब्रांड इमेज होगी, उसकी जो एक परसेप्शन क्रिएट करेंगे कस्टमर के माइंड में, उसका जो एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, वो स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा होगा दराज के ऊपर किसी मौजूद प्रोडक्ट से। मिसाल के तौर पर आपने मैकडोनल्ड का बर्गर भी खाया होगा, आपने कभी हो सकता है लोकल भी कोई खाया हो, लोकल मतलब कोई शॉप से, छोटी शॉप से। तो फ़र्क क्या आता है? देखें, बर्गर तो दोनों है, टेस्ट बेशक हो सकता है कुछ अच्छा हो मैकडोनल्ड का उसके कंपैरेटिवली, लेकिन असल फ़र्क क्या आता है? वाई दे आर चार्जिंग 1,000 रुपीज़ फॉर अ बर्गर विद टैक्स एंड ऑल दैट, और वाई अ लोकल सेलर इज चार्जिंग 200-300 रुपीज़ फॉर अ बर्गर? द रीज़न इज डैट ब्रांड का फ़र्क आता है। आपकी जो ब्रांडिंग जितनी अच्छी हुई होगी, आपकी ब्रांड स्टोरी जितनी अच्छी होगी, आपकी ब्रांड पोजीशनिंग जितनी अच्छी होगी, आप अपनी ब्रांड का मैसेज जितना अच्छा कन्वे करेंगे, इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अपनी कस्टम प्राइजेस के ऊपर भी अगर उस प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करें तो वो बिके, वो सेल होती है। क्लोथिंग ब्रांड में आप देख लें, बहुत सारी मतलब एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं। आप लोकल कोई चीज़ खरीदें उसके रेट्स अलग होते हैं, आप जाके किसी महंगी ब्रांड का खरीदें, कपड़ा वो भी है। बेशक क्वालिटी में फ़र्क होता है, आई डू एग्री कि अच्छी ब्रांड की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, लेकिन स्टिल ब्रांड का टैग होने की वजह से वो चीज़ अच्छी प्राइस में बिक जाती है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट मेरे हंट किए हुए, मतलब मेरा जो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया उसमें फॉल करती है,
तो लेस देन 5% 3% लोग ऐसे होंगे जो कि उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करेंगे, अलग से जाके दराज के ऊपर उसके रेट्स चेक करेंगे, और तब कन्वर्ट ना हो आपकी वेबसाइट पे। लेकिन ज़्यादातर बहुत सारे मतलब एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी होगी जो कि उस पर रिसर्च नहीं करेंगे और वो आपकी वेबसाइट के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा अवेयरनेस सेशन था, क्योंकि बहुत से लोगों को उनकी डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही थी कि वो मतलब किस तरफ उनको जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि आप जो है वो एटलीस्ट प्रोडक्ट हंटिंग और स्टोर क्रिएशन वाला मॉड्यूल कंप्लीट होने दें। जब वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आप जो है वो आई वुड से कि अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और प्रोडक्ट हंटिंग का जैसे मॉड्यूल कंप्लीट हो, आप उसमें फ़ौरन प्रोडक्ट हंट करना शुरू कर देंगे। इस बीच प्रोडक्ट हंट कर करके रखते जाएंगे। उस पर जैसे ही आपका शॉपिफाई पे स्टोर बन जाएगा, देन यू विल ट्राई टू लॉन्च योर स्टोर। इन्वेस्टमेंट की आपने फिक्र नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट करें, रिजल्ट्स मॉनिटर करें क्या आते हैं आपके। आप जब रिजल्ट्स मॉनिटर करना शुरू कर देंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाती है। आप जब स्टैट्स अच्छे रखें डिफरेंट ग्रुप्स में, अपने जो इनर सर्कल है उसमें, आउटर सर्कल है उसमें, तो इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो, अगर है आपके पास इन्वेस्टमेंट तो वेल एंड गुड, यू शुड पुट योर ओन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कहीं से इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलती, आपके पास खुद भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और तो उस सूरत में फिर आप जस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये होता है कि आप अपने कस्टमर को A to Z सॉल्यूशन दें। आपका एक अच्छा देखें, आपने अगर क्लाइंट हंट करना है और आप एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हैं, तो आप उसको A to Z सॉल्यूशन देने की जब बात करते हैं ना, आप उसको ये बोलते हैं सर प्रोडक्ट भी हमारी टीम हंट करके दे सकती है आपको हम स्टोर भी लॉन्च करके देंगे, हम उसकी मार्केटिंग भी करेंगे। तो आपके जितने भी नूब इन्वेस्टर हैं ना, जिनकी टेक्निकल नॉलेज जीरो है, जिन्होंने कभी काम नहीं किया ई कॉमर्स मार्केट में, उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है ये, बजाय इसके कि एक ऐसा बंदा जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हो वो आपसे सर्विसेज ले। इस वक्त जितनी मार्केटिंग एजेंसीज ने अपने पेजेस बनाए हुए फेसबुक के ऊपर, वो जब आप उनसे कांटेक्ट करेंगे वो आपसे ही पूछेंगे सर आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास वेबसाइट बनी हुई है। अगर ये आपके पास प्रोडक्ट है, वेबसाइट बनी हुई है, तो आप अपनी मार्केटिंग हमसे करवा लें। तो इस वक्त वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं उन इन्वेस्टर्स की जिनके पास पैसा तो मौजूद है, लेकिन उनके पास प्रोडक्ट नहीं है, उनको नहीं पता प्रोडक्ट क्या बेचनी है, उनको नहीं आती वेबसाइट बनाना, ना उनके पास कोई वेबसाइट बनी हुई, जीरो पे खड़े हुए हो। बस उनकी एक विल है कि यार मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है ई कॉमर्स में, उनके पास स्किल्स नहीं है इस वक्त। अमेजोन पे इन्वेस्ट करने से वो घबराते हैं, बिकॉज द रीजन इज डैट कि उसमें इन्वेस्टमेंट एक बड़ी चाहिए, इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा बैरियर उसमें रिक्वायर्ड है। और उसमें जो आपकी पे बैक होता है, जो ROI आपका 100% होता है, वो टाइम लगता है उसमें होने में। तो बाज़ों का जो इन्वेस्टर होता है उसमें इतना पेशेंस नहीं होता कि वो इतने महीने या इतने मतलब साल लगा दे रिटर्न को एंटिसिपेट करने में आपके ऊपर ट्रस्ट करके। मतलब एक ऐसे बंदे के ऊपर पैसा लगा दे जिसके पास कोई हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी ना हो, और उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट करके बैठे कि कई महीनों बाद मुझे उसका रिटर्न मिलेगा मिलेगा गा गा। तो ये जो गा वाली चीज़ होती है, इससे आपका इन्वेस्टर भाग जाता है। इसमें आपको बेनिफिट ये है कि आपको रिजल्ट्स क्विक मिलना शुरू हो जाते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लॉन्च करेंगे अपनी प्रोडक्ट, तो आपको विद इन नेक्स्ट डे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। इसमें देखें सबसे बढ़कर जो ब्यूटी वो यही है कि नेक्स्ट डे ही आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। मतलब इसमें आपको कोई महीनों वेट नहीं करना पड़ता, कोई आपको सालों वेट नहीं करना पड़ता। आपने स्टोर बनाया, आपने प्रोडक्ट हंट किया, आपने लॉन्च कर दिया, आपने ऐड चला सकता है, आप डे 1 से ही प्रॉफिट में आना शुरू हो जाए, आपकी जो प्रॉफिटेबल सेल्स निकलना शुरू हो जाए। जब प्रॉफिटेबल सेल्स निकलना शुरू हो जाएंगी, इन्वेस्टर आपका देखेगा तो ही विल बी अट्रैक्टेड मोर। वो आपको मजीद उसका आपके बिजनेस को स्केल करने में मजीद पैसा भी लगा सकता है। और ख़ास तौर पे जब आप ऐसे क्लाइंट्स को हंट करेंगे जिनको A to Z सर्विसेज चाहिए, जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो क्लाइंट आपके पास आपको इजीली मिलेंगे। पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा एक स्पेस मतलब खाली है, बहुत बड़ा स्पेस खाली है। बहुत सारे रिटेल बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है। पाकिस्तानियों के पास देखिए पैसा बहुत है, ये आप जहन से निकाल लेंगे पाकिस्तान कोई गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब कंट्री है। गवर्नमेंट के लेवल पे पाकिस्तान एक गरीब कंट्री होगा, लेकिन लोगों की जेबों में पैसा अच्छा खासा है। तो उनको आप ये पिच कर सकते हैं मॉडल, वो आपके को इन्वेस्ट करने को भी तैयार हो जाएंगे। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है उनसे इन्वेस्टमेंट लेना। देखिए अगर आप ये कहेंगे कि यार मैंने 2-3 इन्वेस्टर को तक ट्राई किया था, उसने ये बोल दिया मैं नहीं कर रहा ट्राई, आपने ट्राई करना है। आप 100 लोगों से बात करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, 100 में से आपके मरे से मरे 3-4-5 लोग तो होंगे ही होंगे कन्विंस, और 3-4-5 लोगों की इन्वेस्टमेंट ही आपकी अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर देंगे। लेकिन काफ़ी है, आपको एक अच्छी किचन इनकम जनरेट करके देने के लिए स्टार्टिंग में काफ़ी है 4-5 लोगों की इन्वेस्टमेंट। उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, आपने रिजल्ट्स देना शुरू कर दिए, तो यू विल बी मेकिंग गुड इनकम आउट ऑफ इट। उसमें से भी आपने उनसे शेयर ले लिया, उनके बिजनेस में शेयरिंग की बेस पे काम कर लिया, तो आपके लिए और भी आसानी है। अच्छा इसमें देखें आपके पास टोटली फ्रीडम है
कि आप सैलरी पे काम करें, उनसे फिक्स मतलब मंथली पेमेंट लें, या प्रॉफिट के रेशो के ऊपर काम करें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी म्यूचुअली क्या अंडरस्टैंडिंग होती है कि 50-50% पे काम करना है, 60-40 पे काम करना है, या फिर आपने जो है वो उनसे फिक्स्ड मंथली पेमेंट टर्म्स के ऊपर काम करना है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कि उसके साथ क्या एग्रीमेंट होता है आपके इन्वेस्टर के साथ। इन्वेस्टर का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे इनका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है और वो मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। जिनके पास इन्वेस्टमेंट है उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, आप तो खेलें ई कॉमर्स में। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी डायरेक्शन क्लियर हो, आपको पता हो कि आप ये स्किल सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं, इसके मतलब आगे जाके आपने क्या काम करना है, किस तरह से करना है, ये चीज़ें आपकी, ताकि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिले कि भाई मैं ये सीख तो रहा हूँ सारी स्किल, मैं स्टोर बनाना भी सीख रहा हूँ, मैं हंटिंग भी सीख रहा हूँ, मैंने फेसबुक एड्स का एक मॉड्यूल भी कर लिया, मुझे फ़ायदा क्या होना है इससे, मैं किस तरह से काम करूँगा, पैसे कैसे कमाऊँगा। तो उसका मैंने कुछ फ्रेमवर्क आपको इस लेक्चर में दे दिया और मैं आगे भी देता रहूँगा। आप लोग जैसे जैसे मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं मैं उसके ऊपर भी सेशंस बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ, उसके ऊपर भी मैं कंप्लीट जो है वो गाइडेंस, वैसे आप नहीं भी पूछें तब भी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी आगे और मैं बता भी रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग को बड़ा डीप जाके डिस्कस करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, उसको उसके सप्लायर कैसे ढूंढने हैं आपने, कैसे आपने हंट करनी है, कैसे आपने लॉन्च करनी है। उसके बाद फिर हम आएंगे स्टोर क्रिएशन पे, जो शॉपिफाई के ऊपर हम क्रिएट करेंगे। शॉपिफाई क्या होता है, बहुत से लोग बिल्कुल बिगिनर, उनको नहीं पता शॉपिफाई क्या, किस बला का नाम है शॉपिफाई, क्या चीज़ है शॉपिफाई। आप शॉपिफाई शॉपिफाई बोलते रहते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई शॉपिफाई क्या चीज़ है। शॉपिफाई सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ई कॉमर्स की वेबसाइट ईजिली डेवलप कर सकते हैं। आपको क्लियर हुआ शॉपिफाई क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक नॉन टेक्निकल बंदा, जिसको वेबसाइट पे ना कोडिंग आती हो, कुछ भी नहीं आता हो, 0 मीटर बंदा हो, वो भी शॉपिफाई के ऊपर सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना लेता है। और शॉपिफाई सीखने में आपको 1 दिन जस्ट लगेगा, उस 1 दिन में आप शॉपिफाई सीख लेंगे। तो देखें, जब ये जो मॉड्यूल्स आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप एक शॉपिफाई डेवलपर भी होंगे, आप एक कैनवा डिजाइनर भी होंगे, आप एक फेसबुक एड्स प्रैक्टिशनर भी होंगे। मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारे जो मॉड्यूल्स आप इसमें सीख रहे होंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको काम आता होगा कि आपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी ब्रांड कैसे बिल्ड करनी है, आपको फेसबुक एड्स भी आता होगा। आप जो है वो आई वुड से कि शॉपिफाई डेवलपर भी होंगे, प्रोडक्ट हंटर भी होंगे, आप परफॉर्मेंस मार्केटर भी होंगे, आप कैनवा डिजाइनर भी होंगे। तो इतनी होंगे, आप फेसबुक एड्स प्रैक्टिशनर भी होंगे। मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारे जो मॉड्यूल्स आप इसमें सीख रहे होंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको काम आता होगा कि आपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी ब्रांड कैसे बिल्ड करनी है, आपको फेसबुक एड्स भी आता होगा। आप जो है वो आई वुड से कि शॉपिफाई डेवलपर भी होंगे, प्रोडक्ट हंटर भी होंगे, आप परफॉर्मेंस मार्केटर भी होंगे, आप कैनवा डिजाइनर भी होंगे। तो इतनी सारी स्किल्स जो आप सीख रहे हैं इस कोर्स में, ट्रस्ट मी यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दीज स्किल्स। अगर आप इन स्किल्स को पॉलिश कर लें, अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लें और उस पर पॉलिश कर लें, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, इट डजेंट मैटर कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, इफ यू नो दिस स्किल्स यू विल बी मेकिंग मनी। शर्त इस चीज़ की है कि परसुवेरेंस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर ट्रायल एंड फेल एंड अगेन ट्राई वाली जो एक जीन होती है ये अंदर आपके अंदर एक होनी चाहिए। आपको अगर कोई प्रोडक्ट फेल हो जाती है, आप लॉन्च करते हैं, यू डोंट नीड टू वरी, आप अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज कर देंगे, थोड़ी सी प्रोडक्ट चेंज कर देंगे आप, देन यू विल बी सक्सेसफुल। हो सकता है पहली प्रोडक्ट आपको प्रॉब्लम हो, आप सिर्फ सीखने के लिए पहली प्रोडक्ट लॉन्च करें, उसमें आपको सक्सेस ना मिल पाए, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने भी ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च की जिसमें मुझे कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ, उसके बाद मैंने बंद कर दी, फिर मैंने एक दूसरी प्रोडक्ट हंट की, वो सेल करना शुरू कर दी। तो ई कॉमर्स इज ऑल अबाउट टेस्टिंग, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट try, fail, try, succeed. E-commerce and digital marketing is all about testing, figuring out products, launching them, testing them. If they work, you will scale. If they do not work, you will change your product or your strategy. तो इस तरह आगे आप प्रोसीड करेंगे इसमें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर।